Now we will discuss reheat Rankine cycle. In last lecture, we had discussed the different way of increasing thermal efficiency of Rankine cycle. What are the different ways? तो लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि Rankine efficiency को कैसे बढ़ा सकते हैं. वो 3 मेथड निकल के आए थे. अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं रीहीट Rankine cycle. रीहीटिंग मीन्स स्टीम को सुपर हीट करना, अगेन हीट करना. वाई वी आर डूइंग दिस प्रोसेस देखते हैं हम. आइए, नाउ रीहीट Rankine cycle. एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या होती है, जब हम टरबाइन को अगर हम एक ही हाई प्रेशर पे, जो हमने मेथड देखा था दैट इज़ सुपर हीटिंग ऑफ स्टीम, अगर हम डायरेक्टली स्टीम को हीट कर देते हैं इस पॉइंट तक, जैसे ही हम यहाँ से एक्सपेंड करेंगे तो दिस लाइन विल एंटर इनटू द वेट जोन. तो जैसे ही हम सुपर हीटिंग करेंगे दिस लाइन विल एंटर इनटू द वेट जोन. तो इस वेट जोन को रिमूव करने का प्रोसेस क्या है, पहले हम एक टरबाइन में एक्सपेंड कर लेंगे, अगेन उसे बॉयलर में स्टीम को रीहीट करके सेकेंड लो प्रेशर टरबाइन में. तो ये लाइन जो हमारी क्वालिटी ऑफ स्टीम है एट द एग्जिट ऑफ द टरबाइन, वो क्या होगी, क्वालिटी ऑफ स्टीम एट द एग्जिट ऑफ द टरबाइन विल इंक्रीज हियर. तो दिस इज द मेथड ऑफ रीहीटिंग हम देखते हैं. आइए, हेयर इज द प्रोसेस. 1 to 2 पंप में हम वाटर को बॉयलर में भेजेंगे फॉर जनरेशन ऑफ स्टीम. बॉयलर जैसे ही जनरेट कर देगा हमारे स्टीम को, तो उस टाइम में हाई प्रेशर जो स्टीम है वो हाई प्रेशर टरबाइन में हमारा एक्सपेंड होगी. आफ्टर एक्सपेंशन इन हाई प्रेशर टरबाइन, द स्टीम विल गो इनटू द बॉयलर फॉर द रीहीटिंग प्रोसेस. स्टीम को हम कहाँ से भेज रहे हैं, रीहीटिंग करने के लिए. रीज़न क्या है इसके बिहाइंड, कि अगर हम इस एक ही टरबाइन में एक्सपेंड करेंगे तो जो हमारा एक्सपेंशन लाइन है वो वेट जोन में एंटर कर देगा. तो एट द एग्जिट ऑफ द टरबाइन द क्वालिटी ऑफ स्टीम विल बी वेरी लो. इट मीन्स द वेपर कंटेंट या लिक्विड ड्रॉपलेट्स बहुत ज़्यादा होंगे, और वो नुकसान किसको पहुँचाएंगे, टरबाइन की ब्लेड्स को. वो नुकसान किसको पहुँचाएंगे, टरबाइन की ब्लेड्स को. तो इस चीज़ को रिमूव करने के लिए हम 50% या 60% हम एक्सपेंड करेंगे एंड देन इसको रीहीट के लिए बॉयलर में भेजेंगे. देन आफ्टर रीहीटिंग दिस विल अगेन रीच टू द टेम्परेचर एंड देन एक्सपेंड इन लो प्रेशर टरबाइन. अब देखिए इससे इफेक्ट, हमें बेनिफिट क्या हुआ इसको करने के बाद में. यहाँ पे हमने एक में एक्सपेंड करा, ये वर्क डन मिला, एंड देन दिस वर्क डन. तो टोटल वर्क आउटपुट जो हमें मिलेगा, वर्क प्रोड्यूस्ड इन हाई प्रेशर टरबाइन, वर्क प्रोड्यूस्ड इन लो प्रेशर टरबाइन, इन दोनों का सम. अगर हम सिंगल टरबाइन में इसे एक्सपेंड करते तो ये लाइन कहीं यहाँ पॉइंट पे आकर के मिलती, ये लाइन कहीं एट दिस पॉइंट, और यू कैन सी दैट एट दिस पॉइंट द क्वालिटी ऑफ द स्टीम इज़ वेरी लो. यानी कि इस पॉइंट पे स्टीम की क्वालिटी नियर अबाउट हमारा सेचूरेटेड वेपर के पास में है, और अगर यहाँ होता तो लिक्विड के ड्रॉपलेट्स, एंड दैट इज़ वेरी डेंजरस टू अवर टरबाइन. सो बाई यूजिंग सुपर हीटिंग हम एक तो टरबाइन वर्क को बढ़ा पा रहे हैं. सुपर हीटिंग से हम क्या कर पा रहे हैं, एक तो टरबाइन वर्क को इंक्रीज कर रहे हैं, प्लस बॉयलर का जो प्रेशर है, बॉयलर जो हमारा है वो हाई प्रेशर पे वर्क कर सकता है. अगर इस प्रेशर पे हम एक ही टरबाइन पे करते तो ये इस टेम्परेचर पे यहाँ पे जाता. अब तो हाई प्रेशर पे हमने वर्क कर लिया और टरबाइन वर्क को हमने बढ़ा दिया है. और टरबाइन के एग्जिट पे बाय यूजिंग रीहीटिंग, टरबाइन के जो एग्जिट पे है वो क्वालिटी अच्छी मिल रही है हमें. क्वालिटी इट मीन्स द लिक्विड ड्रॉपलेट्स इन द एट द टरबाइन एग्जिट इज़ वेरी लो, एंड दैट इज़ द डिजायरेबल इन केस ऑफ टरबाइन. बहुत ही डिजायरेबल है टरबाइन के केस में. तो रीहीटिंग में हम क्या कर रहे हैं, after expanding in first turbine, high pressure turbine, again heating to the steam at the boiler, and then again sending it to the low pressure boiler for the expanding. इससे हमें benefit क्या हो रहा है, we are increasing the steam quality at the exit of the turbine, we are increasing, and along with this we are also increasing the turbine work. So this is one of the method to improve the Rankine cycle. तो रीहीटिंग में क्या करते हैं हम, दो चीज़ें मेनली हमें, एक तो टरबाइन के एग्जिट पे हमारा जो क्वालिटी ऑफ स्टीम है वो
इंक्रीज्ड हो जाएगी। प्लस अलोंग विद दिस हम क्या मिल रहा है, टरबाइन वर्क बढ़ गई है। अब जैसे ही टरबाइन वर्क हमारा बढ़ गया तो इफिशिएंसी क्या होती है, नेट वर्क आउटपुट टरबाइन वर्क माइनस पंप वर्क। तो टरबाइन वर्क बढ़ने से इफिशिएंसी बढ़ जाएगी हमारी। हालांकि हमारे कुछ हीट सप्लाई भी बढ़ रही है, बट एज कंपेरिजन टू द वर्क इंक्रीज, हीट सप्लाई का अगर हम कंपेरिजन करें तो वी आर इन बेनिफिट, वी आर इन पॉजिटिव साइड। सो दिस इज द बेनिफिट टू रीहीट इन बॉयलर। हीट तो हम एक्स्ट्रा दे रहे हैं, बट इसके साथ में क्या कर रहे हैं, हम वर्क जो है प्रोड्यूस कर रहे हैं। और स्टीम के एग्जिट पे, टरबाइन के एग्जिट पे उसकी स्टीम की क्वालिटी भी बेहतर मिल रही है, स्टीम की क्वालिटी भी अच्छी है। सो व्हाट वी आर डूइंग इन रीहीट साइकिल, वी आर यूजिंग टू टर्बाइंस, वन इज हाई प्रेशर टर्बाइन, another one is low pressure turbine. Why we are not expanding in single turbine? Because when we will expand the steam in single turbine, the exit of the turbine will enter to the low quality steam. Low quality steam means the high vapor content, high liquid droplet content. So to remove this, to overcome this difficulty, to overcome this problem, we are expanding the steam in the two turbine. And then, so after expansion in high pressure turbine, steam is going to the boiler for reheating process, and then again we are expanding in low pressure turbine. So the total work done will be the low pressure turbine work plus high pressure turbine work. So the overall effect is increase in efficiency. तो I hope, अगर हम इसकी एनालिसिस की बात करते हैं, हीट सप्लाई क्यू प्राइमरी जो हमने स्टार्टिंग में स्टीम वाटर को स्टीम में कन्वर्ट करने के लिए यूज़ किया, दैट इज़ क्यू प्राइमरी एंड क्यू रीहीट जो आफ्टर एक्सपेंशन इन हाई प्रेशर टर्बाइन जो स्टीम हीट यूटिलाइज कर रही है, दैट इज क्यू रीहीट। सो टोटल हीट एंड टोटल वर्क आउटपुट क्या होगा हमारा, टर्बाइन 1, इट मीन्स हाई प्रेशर टर्बाइन प्लस लो प्रेशर टर्बाइन, इन दोनों का सम करके विद द हेल्प ऑफ इंथैल्पी देन इफिशिएंसी हम फाइंड करते हैं। नेट वर्क आउटपुट, व्हाट इज नेट वर्क आउटपुट, डब्ल्यू आउट माइनस डब्ल्यू पी। नेट वर्क जो है टर्बाइन वर्क माइनस पंप वर्क अपॉन में हीट सप्लाई। So this is all about the reheat cycle. I hope you have all enjoyed this lecture. In next lecture we will discuss the regeneration Rankine cycle.